और अब 9 का निशाना में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान की। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद का मददगार है। अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है पाकिस्तान जिसकी तरफ से लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी सुनाने के बाद और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद नक्सलवाद की कमर तोड़ी है हमने, टेरर फंडिंग में कमी आई है और साथ ही पाकिस्तान पे भी जमकर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना, इंटरपोल की 90th कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कराना, 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर सबको लाना और तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में करवाकर नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई धन नहीं, उस दिशा में भी लेकर जाना। ये अपने आप में भारत की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता यानी कि प्रण को दिखाता है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। लेकर कांग्रेस पर हमला साधा अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि एक बार पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई आतंकवाद के मुद्दे पर यह कहा कि मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। तो राहुल सेना पर सवाल उठाते हैं, चीनी अधिकारियों से मिले हैं राहुल, चीन का नाम लेकर राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया अनुराग ठाकुर ने और ये कहा कि सेना पर हमला करते हैं जबकि चीनी लोगों से, चीनी अधिकारियों से मिलते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई और साथ ही मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं उसका जिक्र भी किया और साथ ही जिस तरह के घटनाक्रम है और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तवांग हमले को लेकर, उस मामले पर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सेना पर तो सवाल उठाते हैं लेकिन चुपके चुपके चीनी अधिकारियों से मिलते हैं। तो अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर यह जबरदस्त हमला। आपको बता दें चीन का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला साधा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि चीनी अधिकारियों से मिले हुए हैं राहुल गांधी। तो आपने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से राहुल गांधी ने राजस्थान में बयान दिया था, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करे थे। उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है, तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों की आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी है।
और ये दिखता है वो पड़ोसी न केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि उसके लिए जोर जोर से बोलते भी हैं। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत नया भारत, सशक्त भारत बना है। दुनिया भर के तो सुना आपने अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, चीन का नाम लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। और आपको यह भी बता दें कि अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर, हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ तौर पर कहा कि जो पड़ोसी मुल्क है वो आतंकवाद का मददगार है। लेकिन भारत की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट किया है। आतंकवादी गतिविधियों में अब कमी आई है, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और साथ ही आपको बता दें, बिलावल भुट्टो जिनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था, जो बदजुबानी की गई थी, उसको लेकर भारत लगातार कड़ा रुख इख्तियार कर रहा है। और इस सब के बीच अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो को भी आईना दिखाया, उन पर भी जमकर निशाना साधा और ये साफ तौर पर कहा कि बिलावल का बिलबिलाना दिखाता है कि भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाया है उसका दर्द उनमें साफ तौर पर नजर आता है। आइए पहले आपको एक बार सुनवाते हैं जरा राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से चीन का भी नाम लिया, राहुल गांधी पर किस तरीके से निशाना साधा, वो सुनिए पहले। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है।